5 अगस्त 2026 जयपुर का विश्वकर्मा एरिया। एक 27 साल का फिट एंड हेल्दी लड़का अपनी 23 साल की वाइफ के साथ दवाई लेने के लिए बाइक पर निकलता है, पर शाम होते होते महेश की लाश मिलती है रोड नंबर 16 के पुलिया के पास। लेकिन पत्नी का कहना था कि अचानक महेश की तबीयत खराब हुई और अचानक से ही उनकी जान चली जाती है। हॉस्पिटल ने महेश को डेड घोषित कर दिया और सब ने इसे एक मेडिकल इमरजेंसी मानकर उसे कबूल कर लिया। लेकिन क्या सच में ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर प्यार, धोखे और एक पॉइजन की एक सच्ची घिनौनी साजिश थी, जिसका पर्दाफाश एक बाप की जिद और सीसीटीवी कैमराज ने किया। सुबह के 10 बजे कविता अपने हस्बैंड महेश से कहती है कि उसे दवा लेने के लिए बगरू के बजरा इलाके में जाना है, लेकिन महेश बिना किसी पूछताछ के अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है और अपनी बीवी के साथ उस जगह पर चला जाता है। और घर वालों को लगता था कि 2-3 घंटे में ये दोनों लौट आए, लेकिन घंटों बीत गए और शाम के लगभग 5 बज गए थे। ये दोनों घर पर पहुंचे ही नहीं थे। महेश का छोटा भाई मनीष चिंता में फोन लगाता है, लेकिन फोन महेश की वाइफ कविता उठाती है। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद महेश की वाइफ कविता का वापस उसको उस नंबर पर कॉल आता है, लेकिन ये आवाज इस टाइम पर घबराहट से भरी, मनीष तुम जल्दी से 14 नंबर के पुलिया पर आ जाओ, विश्वकर्मा एरिया। महेश की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बेहोश हो चुका है और उसे होश भी नहीं आ रहा है। मनीष और उसकी बहन संतोष भागते हुए 14 नंबर के उस पुलिया पर पहुंचते हैं, जहां पर मनीष और उसकी बहन पहुंच जाते हैं तुरंत। वहां पर महेश सड़क के किनारे पर एक ऐसी हालत में पड़ा था जहां उसके शरीर में चेतना ही नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं पास के। वहां पर डॉक्टर्स उसे ऑलरेडी डेड घोषित कर देते हैं। गाइस, पूरे घर के अंदर कोहराम मच गया था। एक 27 साल का हेल्दी नौजवान अचानक से कैसे मर सकता है। शुरुआत में सबको ये लगा कि सडन हार्ट अटैक या फिर कुछ ऐसा हुआ, दिल का दौरा पड़ने के कारण उसकी डेथ हो। पूरे क्रियाक्रम के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया और परिवार उसकी अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार भी गया और महेश की वाइफ कविता भी उसके साथ में गई और वहां पर एक दर्द भरी कहानी सुनाने लगी सबको और एक दुखी पत्नी की तरह सबके सामने बिहेव कर रही। लेकिन महेश के पिता बाबूलाल मीणा का दिल ये एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था कि उनका 27 साल का नौजवान ऐसे मर सकता है, उसे इस प्रकार से दिल का दौरा पड़ सकता है। गाइस, कविता की कहानी में बहुत सारे लूप होल्स थे जो महेश के पिता को थोड़े बहुत पता चल रहे थे। कविता ने बताया था कि महेश को श्यामनगर के बाईपास के पास उल्टी और दस्त होने लग गए थे और वो उसे अकेले बाइक पर बैठाकर 14 नंबर पुलिया पर लेकर गई थी। एक 50 से 60 किलोमीटर के बेहोश पति को एक वाइफ कैसे बाइक पर बिना किसी की हेल्प के एक इतनी दूरी पर ले जा सकती है, ये सोचने वाली बात थी गाइस। बाबूलाल मीणा ने, महेश के जो फादर थे, उन्होंने खुद सीसीटीवी कैमरास चेक करवाए और काफी दुकानदारों से पूछताछ करनी स्टार्ट। और जब फुटेजेस स्क्रीन पर आए तो पूरी फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक। सीसीटीवी कैमरेज के अंदर दिखा गया कि वहां पर कविता अकेले नहीं थी, उसके साथ 2 और नौजवान थे जो उसकी हेल्प कर रहे थे और उसकी डेड बॉडी को आगे ले जाने का ट्राई कर रहे थे। एक बाइक पर कविता और एक लड़के के साथ बैठी थी और दूसरी बाइक पर 2 और लड़के उस महेश की डेड बॉडी को ले जा रहे थे उस 14 नंबर की पुलिया पर। यानी कि इस कहानी में 3 और लोग थे कविता के साथ जो इसके अंदर घुसे हुए। 16 अगस्त को बाबूलाल मीणा ने पास के ही एक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई और पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताया। जयपुर के DCP ने तुरंत इस केस के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की और सारे केसेस को पूरा ध्यान से देखना स्टार्ट। जब कविता से सख्ती से पूछताछ करना स्टार्ट हुआ तब उसके बयान आपस में टकराने लगे और फिर सबके सामने एक ऐसा नाम आता है जिसे किसी ने सुना ही नहीं था। वो था गणेश मीणा का नाम। गणेश नाम का ये लवर शिवदासपुर का रहने वाला था और ये कविता का पास्ट लवर था। शादी के बाद भी इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा था वो महेश मीणा था और इन दोनों ने मिलकर रचा एक कोल्ड ब्लडेड प्लान जिसने महेश को रास्ते से ही हटाना। 5 अगस्त को कविता अपने पति महेश को चक्सू डैम के एक जूस की दुकान पर लेके जाती है। वहां पर इन दोनों का जो प्री प्लान था उसके अकॉर्डिंग गणेश जूस के अंदर ऑलरेडी पॉइजन मिला चुका था और वही पॉइजन वाला जूस महेश को दिया जाता है और कविता ने उस जूस के अंदर और भी ज्यादा मात्रा में सेल्फोस मिला दिया और वही वाला जूस महेश को दे दिया। जब पॉइजन ने अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दिया और महेश पूरी तरह से बेहोश हो गया, अपनी मरने की स्थिति में हो गया, तब ये दोनों मिलकर महेश को ठिकाने लगाने के लिए 14 नंबर के पुलिया पर ले जाते हैं और 2 लोगों की सहायता से और वहां पर उसे छोड़ देते हैं। एक फोन कॉल भी सामने आया जिसमें कविता घबराहट में कहने लगी, मैं तो फंस गई, अब परिवार वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने तुरंत गणेश मीणा और कविता दोनों को अरेस्ट कर दिया और उनके सामने मर्डर करने का आरोप लगाया और उन दोनों हेल्पर्स को भी लिया पुलिस ने जो इस केस में कविता की मदद कर रहे थे। कविता और गणेश ने सोचा कि वो दोनों एक परफेक्ट क्राइम कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों ये भूल चुके थे कि जुर्म कितना भी शांत क्यों न हो, पुलिस की नजर कभी न कभी तो उस पर पड़ ही जाती है। आज नहीं तो कल वो पुलिस के सामने तो आने ही वाला है। गाइस, इस केस को हम यही खत्म करते हैं और आप जरूर बताना आपको ये केस कैसा लगा।
थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट केस में, तब तक के लिए जय हिंद।